Hi, my dear students of Standard 4th. Welcoming you all in our 2021. Hope this year will be healthy, happy, and joyful for you all. So we are going to start our EVS chapter number 16. As you all know that we have done our 13, 14, and 15 chapters in our unit test of second semester. So now we are going to start from 16th chapter onwards. Okay, so here the name of our chapter is a busy month. So what is there in this lesson? Let us see. So children, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब आप छोटे होंगे तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो आपको क्या दिखाते होंगे जो आपके सराउंडिंग में है? ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्पैरो है, चिड़िया, या तो क्रो है जो आपके घर के आंगन में आजू बाजू में, या ट्रीज है आपके घर के बाहर, तो वहाँ पे आते होंगे, या तो आपकी बालकनीज में आते होंगे, या तो आपके घर के पास में कार होंगी. ओके, सो काउ, देन बफेलो, देन मैनी डॉग. ये सब देखने का छोटे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट होता है. मतलब कि जब बच्चा देखने लगता है, मतलब कि आफ्टर 6-7 मंथ के बाद जब उसको कोई भी उठा के बाहर ले जाता है घर से बाहर, तो हमेशा वो ऐसी सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. सो फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड वी स्टार्टेड seeing all these things, observing all these kind of creatures around us. ऐसे सारे creatures हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे आसपास में है, हमारे सराउंडिंग में है. और ऐसे उनकी फूड हैबिट्स, उनके कलर्स, उनके शेप्स, है ना, उनकी स्पेशलिटीज, है ना, हाउ व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ दे आर ईटिंग, ये सब कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, बहुत बचपन से ही, है ना. तो आज हम From them we are going to discuss about birds today. आज हमारे चैप्टर्स में हम बर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं और ज़्यादा और कुछ ज़्यादा समझने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके घर में जो इंसेक्ट्स है वो भी आपने देखे ही होंगे, आप उसको भी ऑब्जर्व करते होंगे. ज़्यादातर बच्चे हैं ना, जल्दी डर बहुत जाते हैं इंसेक्ट से, तो ये सब भी आपने देखा होगा. तो इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्ड्स अराउंड अस. स्पेशली जो बर्ड्स हमारे आसपास है उसके बारे में आज हम ये लेसन में कुछ ज़्यादा जानने वाले हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ए बिजी मंथ, द चैप्टर नेम इज बिजी मंथ. दिस इज ए लेटर. ये एक लेटर है. बाल मंदिर भावनगर, बाल मंदिर को लिखा गया है भावनगर में, और ये लिखने वाले हैं यू हैव रीड मैनेज, ये लिखने वाले हैं गिजूभाई बधेका. सो हियर इज वन ऑफ हिज लेटर गिवन टू अस. यहाँ पे उनका एक लेटर दिया हुआ है हमको. ये बच्चों के लिए है. बाल मंदिर पता है ना किसको बोलते हैं? जो नर्सरी क्लासेस है उनको हम बाल मंदिर बोलते हैं. आप ये इस लेटर में गिजूभाई बधेका ने क्या लिखा है, वो बच्चों के लिए बहुत जाने माने हैं. उनको मूछाड़ी माँ ऐसा बोलते हैं. मूछ वाली माँ, माँ क्या करती है? बच्चों की केयर करती है. इसी तरह से उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बातें लिखी है क्योंकि वो उनको ज़्यादा अटैचमेंट था बच्चों से. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज देयर इन द लेटर, इन हिज लेटर? डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून. 3 बजे है दोपहर के. देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. ये बच्चों को लिख रहे हैं, बच्चों को संबोधन कर रहे हैं. ओके, द सन इज बर्निंग हॉट. सो हियर क्या लिखा है कि इट इज 3 o'clock इन आफ्टरनून. सी चिल्ड्रन, ये लेटर कब लिखा गया पता है? इन 1936. बहुत वेरी अर्ली टाइम. दिस लेटर इज रिटन बाय गिजूभाई बधेका. देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई में कोई क्लाउड, एकदम क्लियर स्काई है. द सन इज बर्निंग हॉट. बहुत ज़्यादा तेज धूप है, बहुत ज़्यादा सन क्या कर रहा है? जल रहा है. द स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन pairs as they prepare to make their nest. स्पैरोज है
डव्स है और सनबर्ड्स है, ये सबने काम करना चालू कर दिया है पैर्स में। पैर्स मतलब के जोड़े, जोड़े में। एज दे प्रिपेयर टू मेक द नेस्ट। अब ये लोग नेस्ट क्यों बनाने वाले हैं पता है? बर्ड्स तो ज़्यादा उड़ते हैं। हाँ, बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं ज़्यादातर? मोस्टली दे आर बिल्डिंग बर्ड नेस्ट बिकॉज ऑफ टू ले एग्स। सबसे पहला स्टेप है मतलब कि रिप्रोडक्शन का। बर्ड्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? तो दे आर स्टार्टिंग मेकिंग नेस्ट। वो नेस्ट बनाना चालू करते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड द नेस्ट। कई बर्ड्स ने तो ऑलरेडी अपने नेस्ट बना दिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। कई नेस्ट में तो एग्स है ना, हैच मतलब कि इंक्यूबेट, मतलब कि उसको गर्मी दे के उसमें से जब बच्चा जो बेबी बाहर आता है ना बर्ड का, दैट इज कॉल्ड हैच। तो किसी में तो हैच भी हो गया, मतलब कि बेबी भी बाहर आ चुका है वो एग शेल में से। ओके, द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बर्ड्स के, तो पेरेंट्स बर्ड बहुत ही चाव से, बहुत अपने जो छोटे बच्चे हैं बेबीज, उनको बहुत ही ध्यान से खाना खिला रहे हैं। विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। क्या खिला रहे हैं? अलग अलग काइंड के इंसेक्ट खिला रहे हैं और दूसरी थिंग्स भी, जैसे कि ग्रास है, तो वो ग्रेन्स है, वो दाने हैं, या तो कहीं पे रोटी का टुकड़ा है, वो सब वो क्या कर रहे हैं? उनके जो बीक है उसके अंदर वो पेरेंट बर्ड उसमें वो रख रहे हैं। एंड दिस वे दे आर फीडिंग द बेबीज। इन आवर कंट्री यार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव। अब ये जो लेटर लिखा है जीजू भाई, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री यार्ड में भी एक बेबी डव है, डव का बच्चा है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट। दूसरा एग भी है उसके साथ, पर अभी उसमें से बच्चा बाहर आया नहीं है, वो हैच्ड नहीं हुआ अभी। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस। गोपाल भाई के घर जाते हुए रास्ते में देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। रोड की साइड पे स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, वो दो स्टोन्स के बीच में जो जगह है, एन इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग्स। इंडियन रॉबिन बर्ड है, एक छोटा सा बर्ड है। इट इज साइज में वो स्पैरो के जितना होता है, एंड इन कलर इट इज ब्लैक कलर। ओके, सो वो इंडियन रॉबिन है, उसने क्या किया है? अपने एग्स को रखा है। बच्चू भाई शोड इट टू मी। बच्चू भाई ने मुझे बताया था, वो एग्स को बताया था कि देखो इंडियन रॉबिन ने यहाँ पे क्या रखा है? एग रखे हैं। I looked through the binoculars. Binocular क्या है? It is an instrument. Binocular is an instrument which is used to see the far away things. जो दूर की चीज़ है वो देखने के लिए, अदरवाइज जो स्मॉल चीज़ है उसको भी हम वो देख सकते हैं क्लियरली। सो यहाँ पे जो लेटर, जो ऑथर है, उन्होंने क्या किया? बाइनोक्यूलर से उसको ऑब्जर्व किया, देखा। I saw that the nest was made of grass. On the top there was soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. मैंने क्या देखा? Nest was made of grass. जो नेस्ट है वो ग्रास का बना हुआ है, उसके अंदर ग्रास का पूरा कवरिंग है। On top there was soft twig. ऊपर के पार्ट में क्या है? Soft twig. Twig मतलब कि जो टहनी होती है ना, पेड़ की टहनी, that is called twig. एकदम पतली सी जो डंडी होती है जिसके ऊपर लीव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्विग। और ट्विग है, रूट्स है, वुल है, हेयर है एंड कॉटन वुल, और जो रुई होती है वो, उससे वो बना हुआ है। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। इस तरह से ये सारी चीजें यूज करके रॉबिन बर्ड, इंडियन रॉबिन बर्ड अपना नेस्ट बनाती है। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। कितना सॉफ्ट और कोजी। आपको पता होगा कि जो एग होता है ना, उसका शेल वैसे तो हार्ड होता है, बट इट इज़ वेरी ब्रिटल, वो इजीली टूट जाता है, ब्रेकेबल है, बराबर। तो वो उस अपने एग टूट नहीं जाए इसलिए ऐसे सॉफ्ट चीज़ें यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। बहुत ही कोजी, मतलब कि कंफर्टेबल और सॉफ्ट
होम है चिक्स के लिए जो इंडियन रॉबिन बर्ड ने तैयार किया है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन बर्ड क्रो के जैसा नहीं है। A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो क्रो है कौवा, उसका जो नेस्ट है, इस नेस्ट इज नॉट एकदम अनटाइडी, इट इज अनटाइडी काइंड ऑफ नेस्ट। वो अनटाइडी तरह का नेस्ट होता है, उसमें हर एक चीज़ें होती है, आपको लकड़ियाँ भी लकड़ी के पीसेस देखने को मिलेंगे। देन कभी कभी उसमें वो खिल्ली होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ हैंगिंग करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो देयर। देन पीसेस ऑफ वायर्स आर ऑल्सो यू कैन फाइंड दैट। एंड क्या है यहाँ पे, हाँ, वायर एंड वुड के टुकड़े जैसे मैंने बोला वो भी होते हैं अंदर, और थ्रेड्स भी होते हैं अंदर। तो ये सारी ऐसी चीज़ों से वो बनाता है, जो भी मिलता है वो अपने नेस्ट में लाके रखता है। बट रॉबिन बर्ड इज नॉट लाइक दैट, रॉबिन बर्ड ऐसा नहीं है, वो तो जो चॉइसेस थिंग्स है उससे ही अपना नेस्ट बनाते हैं ताकि वो एकदम कोजी और कंफर्टेबल बन सके। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, मैंने एक छोटा बेबी बर्ड देखा, बच्चा देखा रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन, वो ऐसे अपनी चोंच को खुला करके बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसकी चोंच खुली थी तो अंदर से उसका सॉरी उसका मुंह दिख रहा था जो रेड था, रेडिश था पूरा। In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. थोड़ी देर में रॉबिन बर्ड है जो पेरेंट रॉबिन है, इट केम देयर, वो आया और उसने क्या किया, उसकी चोंच में जो खुली चोंच है बेबी की, उसके अंदर कुछ रखा। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, शायद छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे। बाय देन इट वॉज इवनिंग, तब तक शाम हो गई। सॉरी द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चीक, रॉबिन ने क्या किया, अपने बच्चों के साथ वो उस नेस्ट में सेटल हो गए। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, कोयल पता है ना आपको, वो ब्लैक कलर की होती है जैसे लाइक क्रो, ओके, क्रो के जैसे ब्लैक होती है पूरी। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, बहुत चालाक टाइप की है ये बर्ड है, ये जो कोयल है ना, इट इज वेरी शार्प माइंडेड, ऐसा बोल सकते हैं हम, या तो बहुत ही चालाक है। इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रॉस नेस्ट, क्योंकि दोनों के अंडे एक जैसे होते हैं, दोनों का कलर भी सेम है, तो वो क्या करती है पता है, क्रो के नेस्ट के अंदर अपने एग्स वो रख देती है। द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स, क्रो को लगता है वो उसके ही एग्स है, और वो अपने एग के साथ साथ वो कोयल के एग्स है उसको भी हैच कर देता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. एक small tree है, उसके ऊपर एक जो नेस्ट है वो हैंग हो रहा है, हैंग मतलब के लटक रहा है। Birds are so wonderfully different. कितनी सुंदर तरह से बर्ड्स डिफरेंट है, उनमें कितनी एबिलिटीज है, कितनी उनमें वेरिएशंस है। तो देखो चिल्ड्रन, नेचर हैज गिवन सो मेनी थिंग्स टू अस, और इसमें से वन ऑफ देम बर्ड्स आर देयर, और ये बर्ड्स में कितनी वैरायटी है, कभी ऑब्जर्व करना, आज से स्टार्ट ऑब्जर्विंग द बर्ड्स, उनको ऑब्जर्व करो, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। ओके, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, ये जो बर्ड है उसने अपना जो नेस्ट है वो बहुत ऊपर, पेड़ के ऊपर बना के रखा है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स और अ मेहंदी हेज, जो डव है वो अपना जो नेस्ट है वो कहाँ बनाता है, तो अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, कैक्टस का प्लांट होता है ना जिसमें थॉर्न्स होते हैं, वहां पे बनाता है, या तो फिर मेहंदी का हेज, मेहंदी के प्लांट आपने देखा होगा, तो एकदम पास में बहुत सारे मेहंदी के प्लांट्स लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर या तो वो उसके अंदर बनाता है, या तो वो कैक्टस के जो थ्रोन्स है उस पर वो अपना
नेस्ट बनाता है. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ अ कबोर्ड. सॉरी, द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस. और जो स्पैरो है वो कहाँ बनाती है अपना नेस्ट? और अपने घर, मतलब कि हमारे घर में ही वो कहीं पे भी जो भी जगह उसको सुटेबल है वो ऐसी जगह को सिलेक्ट करके वो ऐसी जगह पे बनाती है. व्हेन वी वर स्मॉल एज यू ऑल, जब हम तुम्हारे जैसे बच्चे थे तब आई हैव रिमेम्बर के वहाँ तब फोटोज बहुत घर में लगाते थे, तो फोटो के पीछे गैप होता था, तो जनरली बर्ड्स है दे मेक देयर नेस्ट देयर, तो दे मेड वो वहाँ पे उसका नेस्ट बनाती थी. या तो ऐसी लाइट्स होती थी जो ट्यूब लाइट्स होती है उसके ऊपर भी बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती थी. तो आजकल तो इट इज़ वेरी लेसन, मैंने आजकल तो घर में बहुत कम बर्ड्स नेस्ट बनाती है. तो इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ अ कबोर्ड. हाँ, तो यहाँ पे हमको दिया है कि टॉप कपबोर्ड है, कपबोर्ड होता है ना अलमीरा, जो तुम्हारे घर में अलमीरा होगा उसके ऊपर बनाएगी, या तो मिरर के पीछे बनाएगी, या तो ऑन अ लेज, या तो लेज के ऊपर बनाएगी. नाउ डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस. डव भी इस तरह से अपना नेस्ट बनाती है. किसके जैसे? स्पैरो के जैसे. Often they make nest in old or deserted buildings. हाँ, जो pigeons है या तो डव है वो कैसी जगह पे बनाते हैं? pigeons. तो pigeons जो ओल्ड बिल्डिंग होती है ना जहाँ पे कोई रहता नहीं है, एकदम खाली जगह होती है जहाँ पे एकदम कोई आता जाता नहीं है, वैसी जगह पे pigeon बहुत बनाते हैं अपने नेस्ट. और डेजर्टेड बिल्डिंग्स, बिल्कुल खाली जगह पे कोई है ही नहीं, ऐसी बिल्डिंग में अपने जो खंडेर जैसा होता है हम बोलते हैं, ऐसी जगह पे पिजन से वो अपना नेस्ट बनाते हैं. द बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विद इट्स टक 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 कॉल. जो बारबेट है या तो कॉपरस्मिथ है वो क्या करता है? वो टक 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 आपको जब समर के टाइम में आपको ऐसी आवाज़ आएगी टक टक टक, एकदम जब शांति होती है ना दोपहर के टाइम में तो आपको ऐसी आवाज़ आती है टक टक टक, तो आपको लगेगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो ये जो बारबेट या कॉपरस्मिथ बर्ड है वो क्या करती है बताए? जो ट्री है उसके अंदर वो ऐसे अपनी बीक से होल बनाती है अपना नेस्ट बनाने के लिए. इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक. ट्री ट्रंक होता है ना जो स्टेम या बोलते हैं हम, तो हैवी स्टेम होता है, मतलब कि बिग स्टेम होता है जो स्ट्रॉन्ग, उसको हम ट्रंक बोलते हैं. उसको वो क्या करती है? टक 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 करके उसको वो खोदती है एंड देन इट मेक्स इट्स नेस्ट ओवर देयर. एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बश. देखो कुदरत ने उसको कैसी एक स्किल दी है, हम बोल सकते कि स्किल दी है कि टेलर बर्ड है. उसका नाम टेलर क्यों है? टेलर क्या करता है? इट्स टेलर स्टिचेस आर क्लोथ. ओके, टेलर स्टिचेस आर क्लोथ. एज सेम वे दिस टेलर बर्ड स्टिच इट्स नेस्ट. टेलर बर्ड क्या करती है? उसका नेस्ट बनाती है. व्हाट इट यूज टू डू, वो क्या करती है? दो जो लीव्स है, लीव होते हैं ना पत्ते, वो दोनों को वो ज्वाइन करती है, ऐसा लगता है जैसे स्टिचिंग किया हो, इस तरह से वो ज्वाइन करती है. सो वंडरफुल, सो अमेजिंग. तो इट लेज इट्स सैक इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इज हैज मेड. तो वो जो फोल्ड बनाती है वो जो लीव से, और उसके अंदर वो क्या करती है? एग्स रखती है. दिस इज इट्स नेस्ट, ये उसका नेस्ट होता है. नेक्स्ट है द सनबर्ड. सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बश. अब ये भी ऐसा ही है. ये क्या है? सनबर्ड यहाँ पे है पेज नंबर 122 पे. यू कैन सी हियर इन द मिडल इट इज गिवन हियर. कैन यू सी? हाँ, तो ये है, ये सनबर्ड है, वो भी अपना जो नेस्ट है वो भी हैंग होता है. जो ट्री है उसकी ट्रंक ट्री की जो ब्रांचेस है उससे वो हैंग होता है नीचे, जैसे कि हमने देखा था वीवर बर्ड में. ओके. द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट. वही दिन शाम को सेम डे इवनिंग में उन्होंने सनबर्ड का भी नेस्ट देखा था. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ?
तुम गेस कर सकते हो कि ये जो नेस्ट मैंने दिखाया आपको वो किस चीजों से बना हुआ है? द नेस्ट हैज hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth rags, and even spiders cobwebs. क्या क्या है सन बर्ड के नेस्ट में? तो है हेयर है, ग्रास है, ट्विक्स वो मैंने बोला था आपका टहनी, वो ड्राई लीव्स सूखे पत्ते हैं, कॉटन वूल मतलब के जो रुई होती है ना कॉटन, वो बीट्स ऑफ ट्री बार्क, ट्री की जो खाल होती है ना, ट्री बार्क मतलब के खाल, उसके टुकड़े होते हैं। देन व्हाट एल्स? पीसेस ऑफ क्लॉथ रैग्स, जो पुराने कपड़े होते हैं जो टुकड़े पड़े हुए होते हैं वो होते हैं। इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, और उसमें जो स्पाइडर है उसका जो कॉबवेब जाल होता है ना, वो भी उसके अंदर वो लोग ला के रखते हैं। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. जब मैंने बाइनोक्यूलर से देखा तो मैंने क्या देखा? अंदर चिक्स देखे, मतलब के ऑलरेडी बच्चे अंदर थे। It was sitting near the small opening in the nest. जो ओपनिंग होता है स्मॉल, छोटी सी ओपनिंग जाने आने के लिए, जो उसके पेरेंट बर्ड है वो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि अपने बेबीज को, चिक्स को फीड करने के लिए। तो ये जो ऐसा जो ओपनिंग था वहाँ पे, ये जो हमारे ऑथर है उन्होंने क्या देखा? हाँ, छोटे से चिक्स थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। इट वॉज, एक ही था, सॉरी, चिक था वो बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, वो अपनी मम्मी की राह देख रहा था। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी क्या लेके आने वाली है उसके लिए? फूड लेके आने वाली है। वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप। वो क्या करता है बेचारे? वो तो खाते और सोते, खाते सोते। जैसे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घरों में भी, तो या तुम छोटे होंगे तभी तुम भी ऐसा करते होगे, खाते होगे, सोते होगे, है ना? सेम वे ये भी छोटे हैं तो उनको अभी कोई काम काज नहीं आता। सो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर एज यूजुअल, वो भी इस तरह से खाते और सोते हैं। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या तुमको वीवर बर्ड के बारे में मालूम है? द मेल वीवर बर्ड मेक्स, और कुछ ये वीवर बर्ड हमने एक्सप्लेन कर लिया कि वो उसका जो नेस्ट है बहुत ब्यूटीफुल होता है, एंड इट ऑल्सो हैंग्स फ्रॉम द ट्री एंड ऑल्सो। पर ये इसकी एक स्पेशलिटी क्या है पता है? जो वीवर बर्ड है ना, वो वीवर बर्ड का जो नेस्ट है, मतलब कि उनका जो होम है, उनका जो शेल्टर है, वो हमेशा जो मेल, जो लड़का होता है, मेल वीवर बर्ड है वही बनाता है। और जो उसकी वुमन है, जो फीमेल है, वो लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। और वो जो मेल वीवर बर्ड है तो वो बहुत सुंदर नेस्ट बनाते हैं, और जो फीमेल वीवर बर्ड है वो उसको जो पसंद आता है, जितने भी मेल वीवर बर्ड ने नेस्ट बनाया उसमें से उसको जो पसंद आता है वो उसमें जाके अपने एग्स रखती है। सो हम अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फर्दर चैप्टर।